मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपने कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, तो आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बहुत सुना होगा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अंतर क्या होता है। यहाँ पर हमने गेन्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हो गए इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टाटा, महिंद्रा मैकेनिकल में हो गए। ये सब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। कोई भी म्यूचुअल फंड्स जिसमें ग्रेटर देन 65% इक्विटी इन्वॉल्व है, उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग फॉरेन शेयर्स। ये वो शेयर्स होते हैं जो जिनका भी आईपीओ नहीं हुआ है। ये मोस्टली स्टार्टअप्स कंपनी होती हैं, उनके भी आप शेयर्स खरीद सकते हो। इमूवेबल एसेट्स हो गए, जैसे कि आपका घर हो गया, आपकी जमीन हो गई, आपकी कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। और फिर आखिरी में आता है मूवेबल एसेट, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, पेंटिंग्स। तो आपने कभी भी कोई भी शेयर खरीदा है और अगर उस शेयर को खरीदने के 1 साल के अंदर अंदर आपने उसको बेच दिया है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है, जिसपे कि आपको फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने वही शेयर 1 साल तक होल्ड किया है और उसको 1 साल के बाद बेचा है, तो उस पे आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। और ये जो अमाउंट है, एक फिजिकल ईयर में 1.25 लाख तक फ्री ऑफ टैक्स होती है। उसी प्रकार इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी आपको कम से कम शेयर को 1 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में लाना चाहते हैं। नहीं तो आपको 20% इसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको 24 महीने या उससे अगर आप कम होल्ड करते हो, तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आता है। और उसमें जो आपका टैक्स आता है, वो आपकी जो भी टोटल इनकम होती है उस पर डायरेक्टली ऐड होता है। और तब जो आपका टोटल है, फाइनल टोटल, उस पे एज पर इनकम टैक्स स्लैब से जितना भी परसेंट टैक्स लगेगा, वो आपको भरना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आता है आपका इमूवेबल एसेट। जैसे अगर आपने कोई भी प्लॉट खरीदा है और उस प्लॉट को 2 साल से पहले बेच दिया है, तो जितना भी प्रॉफिट आपको प्लॉट पे हुआ है, वो आपकी टोटल इनकम पर ऐड होगा। ये प्रॉफिट रजिस्ट्री कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, और रजिस्ट्री कॉस्ट सर्कल रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ लैंड निकलती है। अगर आपने वही प्लॉट 2 साल के बाद बेचा है, तो उस पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, और ये फिर लॉन्ग टर्म कैटेगरी पे आ जाता है। उसी प्रकार मूवेबल एसेट, जैसे आपने गोल्ड खरीदा है और गोल्ड को आपको कम से कम 2 साल तक अपने पास रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसको बेचते हैं, तो जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट आपकी टोटल इनकम में ऐड होगा। इसलिए जब भी आप गोल्ड लेते हो, तो हमेशा रिसिप्ट अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि अगर कभी भी आपने बेचा, तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कम से कम उसको 2 साल तक होल्ड करते हो और 2 साल के बाद बेचते हो, तो उस पे आपको 12% फाइव के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके पास दोबारा आएंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।